हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरॉन डिजिटल एकेडमी। सो आज हम बहुत ही एक एक्साइटिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप रेजर पे पेमेंट इंटीग्रेशन कर सकते हो रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस में। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बैकएंड का फोल्डर बनाएंगे बैकएंड, और उसमें एक फाइल क्रिएट करते हैं सर्वर डॉट जे एस। ओके, नोड जेएस का प्रोजेक्ट हमें पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सो सी डी बैकएंड npm init -y। ओके, सो ये प्रोजेक्ट हमने इनिशियलाइज किया। देन हमें पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं एक्सप्रेस डॉट env, देन कॉरस, रेजरपे और नोडमोन। ओके, सो इतने पैकेजेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, चलो सो पैकेज डॉट जेसन में स्टार्ट में हम कर लेते हैं नोडमोन सर्वर डॉट जे एस। ओके, नाउ यहाँ पे पहले एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस, देन एक ऐप एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करते हैं। हमें एक एपीआई क्रिएट करनी है। सो ऐप डॉट पोस्ट पेमेंट और क्रिएट ऑर्डर। सो क्रिएट ऑर्डर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में अभी हम सेंड कर देते हैं एपीआई कॉल्ड। सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। सो ऐप डॉट लिसन, ओके 3000, और कंसोल डॉट लॉग सर्वर क्रिएटेड। ओके, सो ये नॉर्मल हमने एक एपीआई बनाई है। ठीक है, सो npm स्टार्ट, हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। ओके, सर्वर क्रिएटेड। पोस्टमैन में एक बार चेक कर लेते हैं। सो लोकल होस्ट 3000, देन क्रिएट ऑर्डर। ओके, सो यहाँ से सेंड करो। पर्टिकुलर जो एपीआई है वो सक्सेसफुली कॉल हो रही है। नाउ यहाँ से हमें एक अमाउंट इनपुट लेनी है, मतलब रिएक्ट जेएस से एक अमाउंट इनपुट आएगा, वहाँ से हमें एक ऑर्डर क्रिएट करना है। सो कंसिडर कीजिए कि रिएक्ट जेएस में से 1000 अमाउंट का हमें पेमेंट लेना है। सो ये पर्टिकुलर अमाउंट हमें यहाँ पे रीड करनी पड़ेगी। सो कॉन्स्ट अमाउंट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट अमाउंट। ओके, और ये पर्टिकुलर अमाउंट को अभी हम जस्ट सिंपली रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न रिस्पॉन्स में स्टेटस किट में जाएगा 200। हम एक जेसन सिंपल रिटर्न करते हैं अभी। सो जेसन, और ये पर्टिकुलर अमाउंट हम जेसन फॉर्मेट में अभी रिटर्न कर देते हैं। सो अमाउंट, और ये जो भी अमाउंट होगी वो, सो यहाँ से सेंड कीजिए। ओके, अगर आपको यहाँ पे जेसन रीड करना है तो ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। ओके, चलिए सो यहाँ पे सेंड कीजिए। ये रहा पर्टिकुलर हमें अमाउंट मिल रही है। ओके, नाउ अभी हम रेजर पे का यहाँ से इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो नाउ हमें एक रेजर पे की साइड पे एक अकाउंट क्रिएट करना है। सो आप रेजर पे गूगल में सर्च कीजिए, और रेजर पे की साइट पे जाके आपको यहाँ पे साइन अप करना है। जैसे ही आप साइन अप कंप्लीट करोगे तो रेजर पे आपको एक की और एक सीक्रेट की प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो वो की और सीक्रेट की हमें यहाँ पे एक डॉट env फाइल बनाएंगे और उसमें सेव कर लेंगे। सो डॉट env में हमें यहाँ पे क्रिएट करना है रेजर पे की आईडी, और आपकी जो भी की है वो आपको यहाँ पे ऐड करनी है, और रेजर पे की एक की सीक्रेट है। सो ये दोनों की आपको यहाँ पे ऐड करनी है डॉट env फाइल में। तो डॉट env फाइल से हमें वो दोनों जो वेरिएबल्स है हम यहाँ पे रीड करेंगे। सो उसके लिए चाहिए रिक्वायर डॉट env डॉट कॉन्फिग। ओके, और रेजर पे के लिए हमें रेजर पे का जो पैकेज है वो भी यहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं। सो रेजर पे, ओके, और रेजर पे जो भी वेरिएबल है वो। ओके, और यहाँ पे हमें रेजर पे का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सो कॉन्स्ट रेजर पे इक्वल टू न्यू रेजर पे, और उसमें आएगा एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में हमें यहाँ पे पहले पास करना है की आईडी। जो की आईडी है वो अभी हमने यहाँ पे डॉट env फाइल में सेव कराई है। तो प्रोसेस डॉट env डॉट रेजर पे की। सो की आईडी एंड
की सीक्रेट। सो की सीक्रेट भी हमने .env फाइल में ही सेव कराई है। सो यहाँ से हमें की सीक्रेट ऐड करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, हमें बैकएंड में एक ऑर्डर क्रिएट करवाना है रेजर पे का। सो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम ट्राई कैच। ओके, ट्राई कैच में एरर, और यहाँ पे हमें ये पर्टिकुलर अमाउंट के बेसिस पे रेजर पे का एक ऑर्डर क्रिएट करना है। सो इसके लिए आएगा कॉन्स्ट ऑर्डर इक्वल टू अवेट। ओके, अगर आप अवेट यूज़ करो तो यहाँ पे एसिंक यूज़ करना है। सो अवेट रेजर पे डॉट ऑर्डर्स डॉट क्रिएट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे भी आएगा एक ऑब्जेक्ट में आएगा अमाउंट, कि कितनी अमाउंट का हमें पेमेंट करवाना है। सो ऑलरेडी हमने ये जो अमाउंट है वो हम पोस्ट पैरामीटर से इनपुट ले रहे हैं। सो अमाउंट इनटू 100। ओके, इनटू 100 इसलिए हम कर रहे हैं बिकॉज रेजर पे में यहाँ पे जो अमाउंट होगी वो पैसा में जाएगी। ठीक है, सो हम इनटू 100 उसको कर देंगे। और नेक्स्ट है करेंसी, हमें कौन सी करेंसी में पेमेंट लेना है। अभी हम इंडियन रुपीज़ में पेमेंट लेंगे, सो आएगा INR। ओके, और ये पर्टिकुलर ऑर्डर का जो ऑर्डर आईडी है वो हमें रिस्पॉन्स में सेंड करना है। सो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ओके, स्टेटस में जाएगा 200 एंड यहाँ पे हम सेंड करते हैं, या हम जेसन फॉर्मेट में डेटा पास करेंगे। सो जेसन स्टेटस जो है वो ट्रू, और हमें यहाँ पे एक ऑर्डर आईडी पास करनी है। सो ऑर्डर आईडी जो भी अभी हमने जो ऑर्डर क्रिएट किया है, जो ऑर्डर हमने क्रिएट किया उसकी आईडी यहाँ पे पास हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई एरर आई तो वो जाएगा कैच में। सो कैच में हमें 500 का एरर मैसेज दे देंगे। सो फॉल्स, और मैसेज में ये जो भी एरर है उसका मैसेज जाएगा। सो एरर डॉट मैसेज। ओके, सो नॉर्मली हमने रेजर पे का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन हमें रेजर पे से एक ऑर्डर क्रिएट किया, और जो भी ऑर्डर की आईडी है वो हमें यहाँ से एपीआई में से हमने उसको रिटर्न कर दिया है। ओके, नाउ चलिए ये एपीआई जो है हम एक बार पोस्टमैन में चेक करते हैं। ओके, सो क्रिएट ऑर्डर की एपीआई पोस्ट है, और बॉडी में हमें अमाउंट का पैरामीटर पास करना है। सो अमाउंट 1000 एंड आप यहाँ से सेंड करोगे तो इस तरह से एक ऑर्डर आईडी हम क्रिएट कर लेंगे। ये पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी का यूज़ हम React.js में करेंगे। ओके, नाउ ये पर्टिकुलर जो एपीआई है वो हमें React.js में कॉल करना है, तो इसके लिए हम एक कॉरस को यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे। कॉरस वो यूज़ होता है एक्सेस कंट्रोल ओरिजिन की एरर को सॉल्व करने के लिए। मतलब हमें ये पर्टिकुलर एपीआई को अलाउ करना है React.js में कॉल करने के लिए। सो यहाँ से कॉरस जो है वो हम उसको यूज़ में यहाँ पे सेट कर देंगे कॉरस का। ओके, सो ये पर्टिकुलर एपीआई अभी हम React.js में कॉल कर सकते हैं। ओके, नाउ हम React.js का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और ऐप का नेम जो होगा वो होगा फ्रंट एंड। ओके, सो यहाँ से हम पूरा React.js का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। ओके, सो प्रोजेक्ट अभी क्रिएट हो गया है। यहाँ से हम थोड़ा एडिटिंग करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं लाइक pay.js, और ये जो सारी फाइल है ये सारी फाइल हम डिलीट कर देंगे। सो यहाँ से डिलीट। ओके, जो index.js का कोड है वो थोड़ा हम एडिटिंग करते हैं। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आएंगी, ये नहीं आएगा, और यहाँ पे हमें पे का जो कंपोनेंट है वो कॉल करना है। सो कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। सो कॉन्स्ट पे, ओके, रिटर्न, और यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट h1 पेमेंट। ओके, और ये पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम एक्सपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे वो कंपोनेंट हमें कॉल करना है। सो सिंपल
पे। ओके, चलिए अभी ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम रन कराते हैं। तो cd फ्रंट एंड और npm स्टार्ट। ओके, सो ये जो पर्टिकुलर हमारा पेमेंट का जो कंपोनेंट है वो अभी यहाँ पे कॉल हो गया है। ओके, चलिए सो इसमें थोड़ा डिजाइनिंग करते हैं। हम एक नॉर्मल बटन रखेंगे और बटन के क्लिक पे हमें कुछ पेमेंट कराना है। सो बटन पे नाउ और यहाँ पे ऑन क्लिक पे प्रोसीड पेमेंट। ओके, प्रोसीड पेमेंट करके हम एक मेथड क्रिएट करेंगे। सो कॉन्स्ट प्रोसीड पेमेंट और ऐसे, और यहाँ पे एक अलर्ट लिख लेते हैं जस्ट टेस्टिंग करने के लिए। सो जैसे ही पे नाउ पे आप क्लिक करोगे, ओके सॉरी, ऑन क्लिक में सी कैपिटल आएगा। सो यहाँ पे ऐसे हमने बटन की क्लिक बनाई है। ओके, नाउ अभी हम कॉल करेंगे Node.js में जो हमने एपीआई बनाई थी, वो एपीआई हमें यहाँ पे कॉल करनी है और जो भी ऑर्डर आईडी है और वो ऑर्डर आईडी हमें यहाँ पे लाना है। ठीक है, चलो तो नोड का प्रोजेक्ट भी हम यहाँ से रन करा देते हैं। सो एक नया टर्मिनल, देन बैकएंड एंड npm स्टार्ट। ओके, सर्वर क्रिएटेड और यहाँ पे अभी हम अमाउंट एक पास कर रहे थे और यहाँ पे हमें मिल रहा है एक स्टेटस और ये ऑर्डर आईडी। ओके, हमें ये पर्टिकुलर एपीआई में एक अमाउंट पास करना है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे एक Axios इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो Axios नॉर्मली React.js में एपीआई कॉल करवाने के लिए यूज़ होगा। ओके, सो पहले हमें जाना है फ्रंट एंड में और यहाँ पे हम Axios को इंस्टॉल करेंगे। सो npm इंस्टॉल Axios। ओके, सो Axios का जो पैकेज है वो अभी हमने यहाँ पे फ्रंट एंड में, अगर आप पैकेज जेसन चेक करो तो हमने Axios को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, हमें यहाँ पे एक एपीआई, ये वाली जो एपीआई है वो हमें यहाँ पे कॉल करनी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ट्राई देन कैच। ओके, कैच में आएगा एरर। अगर कोई एरर आ रहा है सो एरर डॉट मैसेज, एरर मैसेज को हम अलर्ट कराएंगे। ओके, सो ये पर्टिकुलर एपीआई अभी हमें कॉल करनी है। सो कॉन्स्ट जेसन और जो भी वहाँ से डेटा रिटर्न आ रहा है, तो डेटा अवेट। ओके, अवेट में देन ए सिंक। ओके, अगर आप अवेट यूज़ करो तो ए सिंक यूज़ करो। Axios का जो पैकेज है वो यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं। ओके, सो इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios। ओके, सो Axios डॉट पोस्ट, हमें ये पर्टिकुलर एपीआई कॉल करनी है और इसमें हम एक अमाउंट को इनपुट देना है। सो अभी 1000 का अभी हम पेमेंट कराएंगे। ओके, चलो नाउ हमें एक ऑप्शन चाहिए कि जो हम रेजर पे में पास करेंगे। सो रेजर पे में यहाँ पे पहले आएगा की। सो आपकी जो भी रेजर पे की की है वो आप यहाँ पे एंटर कर दो। देन अमाउंट, सो अभी हम 1000 का पेमेंट करा रहे हैं इंटू 100 बिकॉज रेजर पे बाय डिफ़ॉल्ट इंडियन रुपीज़ में पैसा का इनपुट लेता है। सो यहाँ पे इंटू हम 100 कर लेंगे। देन करेंसी, सो करेंसी जो है वो होगा INR। देन हमें एक और सेट करना है ऑर्डर आईडी कि किस ऑर्डर से हमें पेमेंट करवाना है। सो ऑर्डर आईडी ऑलरेडी हम यहाँ से रिटर्न करा रहे हैं। सो सिंपली डेटा। ओके, सो डेटा डॉट ऑर्डर आईडी। ओके, देन नेक्स्ट हमें चाहिए यहाँ पे हैंडलर। ओके, सो हैंडलर में अगर सक्सेसफुली पेमेंट हो गया तो हमें यहाँ पे क्या करना है। सो अलर्ट में जस्ट अभी हम अलर्ट सेट करवाते हैं सक्सेस। ओके, सो हमने यहाँ पे एक ऑप्शन क्रिएट किया। ओके, और एक ऑप्शन सेट कर लेते हैं थीम, कि कौन सी थीम, कौन सा कलर हम यूज़ करेंगे। सो कलर। ओके, कलर में अभी हम सेट कर देते हैं 339CC। ओके, तो ये हमने एक ऑप्शन क्रिएट किया। नाउ रेजर पे के लिए हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है। सो रेजर पे 1 इक्वल टू विंडो डॉट रेजर पे। ओके, और ये पर्टिकुलर रेजर पे को यूज़ करने के लिए हम यहाँ से ये जो एक स्क्रिप्ट है checkout.js की स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट हमें ऐड करनी है
index.html में। ओके, सो यहाँ पे आपको वो स्क्रिप्ट ऐड करनी है। ये पर्टिकुलर रेजर पे से एक checkout.js फाइल मिल जाएगी। यहाँ से आप सर्च करो अगर checkout.js रेजर पे, सो फर्स्ट साइट ही आएगी और यहाँ से हम वो स्क्रिप्ट कॉपी कर सकते हो। ओके, चलिए नाउ window.razor पे में हमें ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है वो ऑप्शन हमें यहाँ पे पास करना है और रेजर पे को ओपन करना है। सो रेजर पे डॉट ओपन। अगर पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, सो रेजर पे डॉट ऑन पेमेंट फेल्ड। अगर पेमेंट फेल्ड हो रहा है, सो यहाँ से हमें एक फंक्शन में रिस्पॉन्स मिल जाएगा और रिस्पॉन्स में हम अलर्ट करवाते हैं पेमेंट फेल्ड। ओके, सो सिंपली हमने यहाँ से पेमेंट का एक सेटअप किया है। चलिए एक बार चेक करते हैं रन करा के। सो जैसे ही आप पे नाउ क्लिक करोगे, ओके, नो की पास। सो यहाँ पे आपको जो भी की है वो की आपको सेट करनी है। ओके ओके, सो यहाँ पे मैंने जो भी क्लाइंट की जो रेजर पे की है वो यहाँ पे सेट कर ली है। ओके, नाउ चेक करते हैं। सो जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करोगे, ऐसे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अभी हम टेस्ट मोड में है। रेजर पे नॉर्मली आपको दो मोड प्रोवाइड करेगा, एक प्रोडक्शन मोड और एक टेस्ट मोड। टेस्ट मोड टेस्टिंग करने के लिए हम यूज़ करेंगे। ओके, सो यहाँ से कार्ड में आपको रेजर पे टेस्ट कार्ड्स, आप गूगल पे सर्च करो। सो रेजर पे टेस्टिंग के लिए भी हमें एक कार्ड प्रोवाइड करता है, ये वाला। सो ओके, सो यहाँ पे ये कार्ड कॉपी करो। एक्सपायरी डेट कोई भी आप सेट कर सकते हो, लाइक 5/25 और CVV कोड हमने 123 सेट किया है। ओके, मे बी लेटर। ये 1000 का अभी पेमेंट हो रहा है। ओके, सो जैसे ही सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप प्रोडक्शन मोड में होंगे तो ऑटोमेटिकली जैसे ही पेमेंट हो जाए तो वो सक्सेस पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, सो अभी हमने सक्सेस किया है, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। ओके, और यहाँ पे ये जाएगा सक्सेस में। ओके, सो सक्सेस में मतलब वो हैंडलर में हमें जो भी रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा है। ओके, सो इस तरह से आप रेजर पे में पेमेंट इंटीग्रेशन कर सकते हो। ओके, यूजिंग React.js एंड Node.js। ओके, एक बार रिपीट करते हैं। सो Node.js में हमने एक API क्रिएट की है जो रेजर पे से हमें एक ऑर्डर आईडी क्रिएट करके दे रहा है। ठीक है, वो ऑर्डर आईडी हमें यहाँ पे React.js में कॉल करानी है और उसका ऑप्शन बना के हमें window.razor पे में वो ऑप्शंस पास करने हैं। ओके, और वो जो ऑर्डर आईडी है वो हमें यहाँ पे सेट करनी है। ओके, सो इस तरह से आप React.js एंड Node.js का यूज़ करके पेमेंट इंटीग्रेशन करवा सकते हो।